प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और जादुई भूमि एलिसिया में, जहां सूरज की सुनहरी किरणें तटों को चूमती थी और जंगल में मंत्रमुग्ध प्राणी रहते थे। वहां एक देवी का निवास हुआ करता था जिसका नाम था लिसांद्रा। वह सौंदर्य, आकर्षण और रहस्य की देवी थी। ऐसी अद्वितीय सुंदरता जिसे देखकर कोई भी देव या नश्वर मोहित हो जाता। लेकिन लिसांद्रा साधारण देवी नहीं थी। उसे इच्छा और आकर्षण पर जादुई शक्ति प्राप्त थी। उसकी उपस्थिति से सबसे कठोर दिल में भी प्रेम और वासना की आग जल उठती थी। लेकिन वह हवा की तरह अनछुई और अप्राप्य थी, किसी के काबू में नहीं आने वाली। लिसांद्रा की सुंदरता की कहानियां चारों दिशाओं में फैली थी। उसकी केस रात्रि के अंधकार की तरह काली और चमकदार थी और उसकी आंखें आसमान में चमकते तारों की तरह दमकती थी। उसकी त्वचा चंद्रमा की रोशनी जैसी मुलायम और चमकदार थी और कहा जाता था कि उसके स्पर्श में सूर्य की गर्मी होती थी। वह दिव्य वस्त्रों में लिपटी रहती थी और उसके चाल में ऐसी मोहकता थी कि जहां भी उसके पैर पड़ते वहां फूल खिल जाते। उसकी मधुर आवाज संगीत की ध्वनि की तरह हवा में गूंजती रहती और सुनने वालों के दिल में एक अद्भुत स्पंदन भर जाता। लिसांद्रा के अनगिनत प्रेमी थे, युद्ध के देवता से लेकर वह नश्वर जिन्होंने उसकी सुंदरता की कहानियां सुन रखी थी। एक ऐसा भी प्रेमी था जिसका नाम था एरोस, जो कामदेव का अवतार, जिसे उसकी वासना और इच्छाओं के लिए जाना जाता। उसने अनगिनत दिलों पर विजय प्राप्ति की, लेकिन लिसांद्रा ने उसे कुछ अलग ढंग से आकर्षित किया था। वो केवल उसकी सुंदरता से मोहित नहीं था। लिसांद्रा में कुछ रहस्यमय और अज्ञेय था जो एरोस को चुनौती देता था। अपने आकर्षण पर विश्वास करते हुए एरोस लिसांद्रा के पास गया और उसे जीतने के लिए मीठे शब्दों और अनमोल उपहारों का सहारा लिया। लेकिन लिसांद्रा, जो अत्यंत समझदार थी, उसकी अहंकार को भांप गई। उसने उसकी बातों को हंसते हुए सुना, लेकिन दूरी बनाए रखी, क्योंकि वह जानती थी कि केवल वासना से उपज प्रेम अस्थायी होती है, एक ऐसी चिंगारी जो जल्द ही बुझ जाती है। तुम क्या सोचते हो कि तुम इतनी आसानी से मेरा दिल जीत लोगे एरोस? लिसांद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। इच्छा की आग बहुत तेज जलती है, लेकिन सच्चा प्रेम वह अग्नि है जो कभी नहीं बुझती। एरोस ने ठान लिया कि वह उसे अपने प्यार में बांध कर रहेगा। उसने प्राचीन पवन देवताओं से सलाह ली, जिन्होंने उसे एक दुर्लभ फूल के बारे में बताया जो हर 1000 साल में केवल एक बार जादुई जंगल के बीचों बीच खिलता। उस फूल का अमृत किसी भी दिल की गहरी इच्छाओं को उजागर कर सकता था। एरोस ने सोचा कि इस फूल की मदद से वह लिसांद्रा का प्यार जीत लेगा। एरोस उस फूल को प्राप्त करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकला। उसने मायावी प्राणियों से लड़ाई की, ऊंचे पर्वत को पार किया और श्रापित जलाशय को पार किए। कई कठिनाइयों के बाद एरोस ने आखिरकार उस फूल को ढूंढ लिया। जैसे उसने उसे तोड़ा, उसके अंदर से एक अजीब सी भावना उठी, शंका का भावना। क्या वास्तव में इच्छा से सच्चा प्रेम पाया जा सकता है? जब एरोस लिसांद्रा के पास लौटा, उसने गर्व के साथ वो फूल उसे दिया। लिसांद्रा ने उसकी फूल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने फूल को धीरे से लिया और इसकी सुगंध सूंघ ली, लेकिन जादू में बंधने की बजाय वह हल्की हंसी में फूट पड़ी और बोली, तुम अब भी नहीं समझे एरोस? इच्छा से सच्चा प्रेम पाया नहीं जा सकता। यह फूल दिल की गहरी वासनाओं को जागृत कर सकता है, लेकिन प्रेम, सच्चा प्रेम, वासना से परे है। वह धैर्यवान होता है, दयालु होता है और निस्वार्थ होता है। तुमने मुझे जीतने के लिए कुछ अस्थायी चीज का सहारा लिया है, लेकिन मैं कुछ शाश्वत की तलाश कर रही हूँ। एरोस, जो गर्वित था, पहली बार लज्जित हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी इच्छा लिसांद्रा के लिए मात्र लालसा थी, प्रेम नहीं। उसने सिर झुकाकर माफी मांगी और वह फूल लिसांद्रा को उपहार के रूप में दे दिया, न कि प्रेम के प्रतीक रूप में, बल्कि अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए। लिसांद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा एरोस को, तुम्हारे लिए अब भी उम्मीद बाकी है एरोस। प्रेम का अर्थ समझो और शायद एक दिन तुम इसको पा सकोगे। इतना कहकर वह धुंध में विलीन हो गई और एरोस अकेला रह गया, अपने किए पर सोचते हुए। उसने अगले कई सदियों तक भूमि की यात्रा की, न केवल विजय के लिए बल्कि प्रेम और समझ के अर्थ जानने के लिए। लिसांद्रा अपने जीवन को सौंदर्य और मोहकता की देवी के रूप में जारी रखी।